देश के मुसलमानों की करते हैं, जिनकी राय के साथ क्यूआर कोड वाला खेल चल रहा है। हेलो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ हमारे मुस्लिम सांसद विधायक जो लीडर हैं, नदवी साहब हुए या असउद्दीन ओवैसी साहब हुए, इस वक्फ बिल को लेकर बड़ी ही नाराज़गी हम लोगों से जता रहे हैं। ताकि आप जानते हैं कि इस सरकार ने जो भी नए बिल लाने की कोशिश की, उनको हर हाल में इन्होंने पास किए। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बात जो है बड़े अफसोस की है। उधर ओवैसी साहब ने भी इस बात को कहा है कि वक्फ बॉर्डर का जो संशोधन है, असउद्दीन ओवैसी साहब ने खुद मीडिया में ये खबरें आ रही हैं, अगर इस बात को बताया जाए आधार पर कानून चाहता है कि पीएम मोदी सरकार अधिकारों को छीनना चाहती है। भाजपा शुरू से ही वक्फ के खिलाफ रही है। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या इस वक्फ बिल के बारे में और क्या पर्सनल लो बात करता है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से ये खबर आ रही है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि इसमें सांसद मौलाना खालिद रशीदी ने इस बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोई नया संशोधन की ज़रूरत नहीं है हम मुसलमानों को। लेकिन मेरे दोस्तों, ये देखा जा रहा है कि इस संशोधन को बिल को लाने के लिए बड़ी ही बीजेपी के लोग मेहनत कर रहे हैं। आखिरकार इस बिल में ऐसा क्या है जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, आपने सुना भी ज़रूर होगा कि ये मुसलमानों का हक है और ये वक्फ जो ज़मीन है, ये अल्लाह की ज़मीन होती है। ये ज़मीनें हमसे किसी न किसी तरह से छीनी जाने की कोशिश की जा रही है। कोई ना कोई बिल लाया जा रहा है। तो इसी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जब जीपीसी की बैठक हुई, उसमें ये बात चली और उसमें ये बात चलने के बाद इस बिल को पास करने के लिए एक क्यूआर कोड बनाया गया। आखिरकार उसमें लोगों की राय ली जाए। लेकिन उस बिल को रिजेक्ट करने के लिए तमाम कौमें मुस्लिमात ने बड़ी ही मेहनत की और मैं इनकी मेहनत को हिम्मत देता हूँ कि ऐसा होना ही चाहिए। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे किस तरह से हम मुसलमानों का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। लेकिन इस टाइम के जो हमारे हुक्मरान हैं, उनसे मैं ये कहने की कोशिश करूँगा कि वो जो भी करें बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जैसे इस बिल को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार ये बात तो सही है कि उन्होंने एक क्यूआर कोड जारी किया, आखिरकार सब लोगों की राय ले ली जाए। ऐसे ही एक हिंदू क्यूआर कोड जारी किया गया। बताया ये जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा कि कुछ ज़मीनें जो वक्फ कर दी जाती है, जैसे कि मस्जिद या मदरसे या कब्रिस्तान की ज़मीनें हुई। और यहाँ तक ये भी बताया जा रहा है कि इंदौर में भी वक्फ बिल की संशोधन की चर्चा चल रही है। उसकी जो ज़मीन है करबला की, उसमें भी विवाद चल रहा है। आखिरकार ये लोग करना क्या चाहते हैं। तो इसकी कुल संपत्ति जो बताई जा रही है, उसमें से कुछ संपत्ति सरकार के पास भी है। लेकिन मुस्लिम ऑल इंडिया लॉ बोर्ड क्या करना चाह रहा है, आखिरकार इसको हमें हर हाल में जीतना। लेकिन मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया पे ये बताया जा रहा है जब असउद्दीन ओवैसी साहब ने इस पर अपने बयान दिए, बयान देने के बाद उसमें मौलाना नदवी साहब जो रामपुर के सांसद विधायक हैं, उन्होंने भी चीज़ को कहा कि किसी न किसी तरह से जैसे सरकार ने कृष्णा कानून की तरह इसी बिल को लाना चाहती है, लेकिन कृष्ण के लिए काले कानून भी उसी तरह रातों रात लगाया गया कि जिस तरह के अब बॉर्डर की किसी भी संपत्ति को अपना बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि देश की छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरे दोस्तों, इस वीडियो को छोड़कर न जाएं। हकीकत सुनना है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जैसे कि आप जानते हैं, उन्होंने नदवी साहब ने आगे भी कहा कि ये गलत है और वक्फ बोर्ड को इस तरह से इस्तेमाल ना करें। इस दुनिया में संदेश सरकार कमज़ोर है, लेकिन सरकार को नागरिकों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। अगर सरकार की माशा सही है तो बैठक बुलाकर विबंधों को बुलाकर इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए। इस देश की मांग अजूमनी की और नुकसान पहुंचाने वाली है। जब बिल संशोधन में इस बात को रखा गया, प्रमुख इस देखेंगे और इसके अनुसार ही कोई स्टैंड लेंगे। लेकिन फ़िलहाल बिल लाने का तरीका गलत है और इस देश की छवि ख़राब हो सकती है। लेकिन उसमें असउद्दीन ओवैसी साहब ने अपने बयान में कहा कि संशोधक और ये जो चल रहा है ये बिल्कुल गलत है। भाजपा पहले से ही इस वक्फ बिल के खिलाफ है और इसको पता भी था कि आखिरकार ये वक्फ बिल अगर पास कर दिया जाए तो मुसलमानों की बहुत सी ज़मीनें जो हैं वो सरकार
अपने पास रख सकती है, आखिरकार उन ज़मीनों की मालिक सरकार बन सकती है, उसमें मुसलमानों का फिर कोई रोल नहीं रहने वाला। तो लेकिन दोस्तों मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि आप जो भी ज़िंदगी में करें वो बड़े ही इत्मीनान और सोच समझ के करें, कि जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारे इलाके के मुस्लिम लीडर हैं उनके साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर चलें ताकि वो आवाज़ आगे तक उठ सके। और इस दौरान तो जैसे देखा जा रहा है कि इस टाइम जो माहौल चल रहा है वो माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। हमें चाहिए कि संभल के और एहतियात बरतने की ज़रूरत है, लेकिन इस बिल को रिजेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है और इसको हर तरफ से कहीं से न कहीं से रिजेक्ट करने की आप लोग कोशिश करें। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ। तो आपको कैसी अपडेट लगी कमेंट करके ज़रूर